हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री का हमारा अगला कॉन्सेप्ट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को निकालना, यह भी इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आप सेशन को बहुत अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, तो बाकी सेशंस की तरह, बाकी चीजों की तरह यह भी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। करीब करीब कुल मिलाकर के 5-6 तरह के प्रश्न अधिकतम बनाए जा सकते हैं। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा से लेकर के इनका स्क्वायर करना, क्यूब करना, मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, पावर लगाना, अलग 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 वेरिएंट्स हैं जिनमें वैल्यूज निकालने के हम ट्रेडिशनल तरीके भी देखेंगे और उसके बाद में कुछ ट्रिक बेस्ड भी काम करेंगे, यानी कि देखते ही आंसर कैसे आ सकता है। चलिए काम को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में या रेशोज कह लीजिए, तो 6 जो आपके पास फंक्शंस हैं, 6 रेशोज हैं, उन 6 के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि इनकी रेंज क्या है। रेंज का मतलब यह है कि इनका सबसे कम मान और सबसे ज्यादा मान क्या है, और इनमें बहुत तरह के प्रश्न बनते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लिखने पर कम, समझने पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप दोबारा सुनकर भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करूं साइन थीटा के बारे में, देखिए मैं सबसे पहले सिंगल पावर की बात करता हूं, फिर मैं आपसे स्क्वायर, क्यूब या कितनी भी पावर की बात करूंगा, फिर हम अंत में इस पावर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ऑड और इवन के अंदर, और फिर कुछ रिजल्ट्स निकाल लेंगे। आपको जैसा मैं हमेशा बोलता आया हूं, सीक्वेंस में देखने का ही फायदा है। 2-3 सेशंस और लेने अपन को, फिर अपन ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि लगभग सारी चीजें लगभग मैं करवा चुका हूं। अगर कुछ ऐसा लगता है कि मिसिंग है, इसके अलावा ये तो मैं करवा ही रहा हूं, इसके अलावा अच्छा हाइट एंड डिस्टेंस तो मुझे कराना है, वो तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, बट इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट आपको ऐसा लगता हो कि साहब कुछ मिस हो गया, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं एक सेशन एक्स्ट्रा ले लूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ट्रिग्नोमेट्री पूरा होने के बाद एक चीज भी छूट जाए जो आपके एसएससी या सीडीएस या किसी भी तरह के कंपटीशन एग्जाम में आती हो और वो क्लास में कवर ना हो। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। जरा ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा की अगर मैं बात करूं आपसे, तो जो मिनिमम वैल्यू है, अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो वो मिनिमम वैल्यू रहती है -1, और जो मैक्सिमम वैल्यू है और वो रहती है 1। आप कहेंगे सर इसमें नई बात क्या है, ये तो हमें पहले से मालूम है। हाँ, मुझे मालूम है, आपको मालूम है, लेकिन मुझे साइन थीटा तक थोड़ी देर रहना है, बहुत आगे तक जाना है, और इसमें फिर कॉम्प्लिकेशंस भी तो बताने हैं। इसलिए काम तो हमेशा आसान से लेकर टफ की तरफ चलता है। अगर मैं यहां पर एक शब्द और लिख दूं, क्या लिख दूं, रेंज, तो आप ये कहेंगे रेंज का मतलब है कहां से कहां तक। तो साइन थीटा की क्या रेंज है, साइन का रेशो जो है, साइन नाम का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसकी रेंज कहां से कहां तक है, उसकी रेंज -1 से लेकर के और वो 1 तक है। -1 से लेकर के 1 तक उसकी रेंज नजर आती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, दोबारा नहीं लिखना चाहता मैं, सेम वही बात कॉस थीटा के साथ रहेगी। तो आप ये बातें दोनों पर लागू कर सकते हैं, जो मैंने लिखा है दोनों के लिए मैं कह रहा हूं, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के लिए कह रहा हूं मैं कि दोनों की मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और इनकी रेंज -1 से 1 तक जाती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप सारे लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दें, देखो मैं इसको 3 पार्ट्स में बता देता हूं आपको। पहले साइन और कॉस की बात कर रहा हूं, उसके बाद में आपसे बात करूंगा टेन थीटा और कॉट थीटा के बारे में, उसके बाद बात करूंगा टेन और कॉट के बारे में, एक जैसा चलेगा, और उसके बाद में मैं आपसे सेक थीटा और कॉसेक थीटा के बारे में बात करूंगा। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपके लिए जरूरी है कि इसको क्लास में निपटा लिया जाए, अच्छे से सीखा जाए। तो एक बार मैं पहले आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूंगा साइन और कॉस के बारे में। कैसे, जरा देखिए, क्यों -1 से 1 के बीच में ही होती है, -2 नहीं होती, -4 नहीं होती, और 1 से ज्यादा भी नहीं होती। आपको आता भी है तो भी सुनिएगा, शायद देखने का नजरिया थोड़ा बदले। जरा ध्यान दीजिए, देखो इसको पेज को अपन ऐसे रहने देते हैं, वैल्यूज जब लिखेंगे तब आ जाएंगे।
ये माइनस इंफिनिटी से लेकर ये इंफिनिटी तक चलेगा, ये भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक चलेगा, लेकिन चूंकि ये इसका रेसिप्रोकल है तो -1 से 1 नहीं आएगा, यानी कि 0 भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता मैं आपको सब बताऊंगा एक एक चीज। जरा पहले देखो इस पेज के अगला चलता हूं, मैं यहां वापस आ जाऊंगा लिखने के लिए। एक बात बताइए मेरे को, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हम राइट एंगल की बात करेंगे। ये मान लीजिए 40 डिग्री है, सपोज ये 40 डिग्री तो 90 होना ही होना है, तो ये 50 डिग्री, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितने भी देखते हैं हम, वो सारे राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होते हैं और किसी पर नहीं होते। अब जरा सारे के सारे लोग ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बातचीत आपसे कर रहा हूं केवल साइन थीटा और कॉस थीटा की। अगर मैं इसको थीटा बोलता हूं, अगर साइन थीटा अगर आप बात करें तो थीटा के सामने जो है वो परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। ये तो हमने पहली क्लास में बात कर ली थी, अब तो बहुत दिन हो गए काम करते हुए। साइन थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। और कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आप मुझे एक बात बताइए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो 3 साइड्स होती हैं उनमें से सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? ये सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, अगर वो थोड़ा भी ध्यान देता है इस पर तो, कि सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो हाइपोटेनियस है, ढंग से सुनना मेरी बात को, ये हाइपोटेनियस है वो बड़ा है, ये पक्की बात है। ये बड़ा है निश्चित रूप से, किससे बताइए? परपेंडिकुलर से और बेस से। तो मुझे एक बात बताइए, कोई बड़ी संख्या से, जैसे मान लीजिए आप 5 में 5 से भाग लगाते हैं, तो 5 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, बिल्कुल 1 आता है। लेकिन अगर आप 5 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 से कम आएगा, 5 में 7 से करेंगे तो और कम आएगा, 5 में अगर 11 से करेंगे तो और कम आएगा। तो आप सोचो, हाइपोटेनियस तो बड़ा है और परपेंडिकुलर छोटा है, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो 1 से कम आएगा। इसका रिजल्ट जो आएगा वो 1 से क्या आएगा बताइए? कम आएगा। और इसका रिजल्ट भी 1 से कम ही आएगा। तो ये तो समझ में आ गया कि ये 1 से कम क्यों आता है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि 1 क्यों आता है और 0 कैसे आ जाता है, -1 कैसे आता है। इन तीनों की बात मैं कर लेता हूं। 1 कैसे आएगा, -1 कैसे आएगा और 0 कैसे आएगा, आपको पता होना चाहिए। देखो, अगर आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा तरीके से करो तो मजा आएगा। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एक बार, एक और चीज है जो आप ध्यान दीजिएगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके साथ ही कराऊंगा। मतलब मैं आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालना भी सिखाऊंगा और इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में किसी भी डिग्री या रेडियन पर आपस में कंपैरिजन करना भी सिखाऊंगा। जैसे cos 17 और sin 19 में से कौन बड़ा है कि नहीं, या रेडियन और डिग्री में कौन कैसे बड़ा, कंपैरिजन में सिर्फ बात करें, क्योंकि यह भी जरूरी है, इसी के साथ शामिल करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा सब के सब लोग। देखो, अगर मैं यहां आपसे बात करूं तो एक बात बताइए मेरे को, जो साइन थीटा है, अगर मैं 0 डिग्री की बात करूं तो वो 0 मान रहता है, 30 डिग्री की बात करूं तो 1/2 हो जाता है, 45 की बात करूं तो 1/√2 हो जाता है, फिर √3/2 हो जाता है और फिर वो 1 हो जाता है, 90 डिग्री पर 1 हो जाता है। अगर मैं cos थीटा की बात करूं तो ये उल्टा चलता है, यानी 0 डिग्री पर 1 होता है, 30 डिग्री पर √3/2 होता है, 45 डिग्री पर 1/√2 होता है, बहुत ढंग से समझ लीजिएगा, 60 डिग्री पर 1/2 होता है और 90 डिग्री पर 0 होता है। अब आप जरा देखिए, यहां मैंने 0 डिग्री की बात की, यहां मैंने 30 डिग्री की बात की, 45 डिग्री और 60 और 90। आप क्या नोटिस कर रहे हैं? साइन का जो ग्राफ है वो बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे डिग्री बढ़ रही है। अभी मैं आपको साइन और कॉस के ग्राफ भी बताऊंगा, क्योंकि उस पर डिपेंड बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जरा देखिए, जैसे जैसे साइन में आप डिग्री को बढ़ाएंगे उसकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। साइन 0 डिग्री 0 होता है, जबकि साइन 30 डिग्री 1/2 आधा होता है, और आगे बढ़ते बढ़ते ये साइन 90 पर 1 पहुंच जाता है। जबकि कॉस का ग्राफ शुरू में, अभी मेरी बातचीत हो रही है कहां से बताइए? 0 डिग्री से लेकर कहां तक बताइए? 90 डिग्री तक। सिर्फ मैं बात कर रहा हूं अभी आपसे 0 से 90 तक, जबकि यह सारी बातचीत हमारी होती हमेशा 0 से लेकर 360 डिग्री तक। लेकिन अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मैं अभी आपके किस सवाल का जवाब दे रहा हूं?
मैं ये बताना, तो मैंने ये तो बता दिया कि साइन और कॉस अगर हम बात करें तो 1 से कम होते हैं, बट मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 1 कब होता है, -1 कब होता है और 0 कब होता है और क्यों होता है। 2 मिनट में बात खत्म हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। देखो यहां मुझे एक बात बताइए, मैंने कहा कि साइन में डिग्री के साथ साथ बढ़ता है, जबकि कॉस में 0 से 90 तक घटता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जहां पर दोनों बराबर भी होते हैं, जहां पर दोनों बराबर होते हैं। एक अगर मैं देखूं तो ऊपर की तरफ जाता है, एक देखूं तो नीचे की तरफ आता है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में जो 45 डिग्री का एंगल है उसमें साइन और कॉस हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आप इतनी सी बात नोटिस कर लीजिए, आपको फायदा मिलेगा। ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है। अगर ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, इसका मतलब ये तो पहले से ही बढ़ा हुआ है। कॉस अरे घटेगा तो वो ना, जो ढंग से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, आपको मैं क्वेश्चंस लेकर दिखाऊंगा एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीडीएस में, आपके सीपीओ में और डिफरेंट एग्जाम्स में इस पर आधारित कैसे सवाल आए। जो पढ़ते ही आंसर दे सकते हैं वो बच्चे जिनको गहराई से ज्ञान है, नॉलेज है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ढंग से देखो, अटेंशन के साथ देखो। आप देखो ये 0 से लेकर 1 तक हुआ, तो ये पहले कुछ था ही नहीं, 0 था तो बढ़ रहा है, और ये 1 से लेकर 0 हो गया, तो ये 0 से हीरो बना, जबकि ये हीरो से 0 बना। तो जो हीरो है उसके पास पहले से कुछ है। इसका मतलब अगर मैं ये बात देखना चाहूं यहां पर, तो मैं क्या कह सकता हूं, 0 से ढंग से समझना मैं क्या कह रहा हूं, 0 से 45 डिग्री तक, 0 से 45 डिग्री तक अगर मैं देखूं तो कॉस जो है, अगर वो कॉस की वैल्यू हमेशा साइन से ज्यादा मिलेगी, और 45 डिग्री पर अगर मैं कहूं तो कॉस और जो साइन है दोनों बराबर मिलेंगे। बताइए क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। 0 से 45 तक कॉस बड़ा है। कौन बड़ा है? कॉस बड़ा है, क्योंकि ये बढ़ रहा है, अभी तो ये छोटा ही है, ये घट रहा है लेकिन शुरू में बड़ा है। 45 पर दोनों बराबर हो गए, और 45 से 90 पर कॉस छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस छोटा हो जाएगा। किससे? बताइए, साइन से छोटा हो जाएगा। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब जरा देखिए, सब समझना, ये जो 0 आता है वो कैसे आता है। देखो सब लोग देखिएगा, एक बार जरा देखिए मेरे साथ, ये साइन 0 डिग्री 0 कैसे आया, या कॉस 90 डिग्री 0 कैसे आया। एक बार जरा बोर्ड पे देखो। अगर मैं ये थीटा की बात कर रहा था आपसे, 40 डिग्री, ये थीटा है 40 डिग्री, ये 90 है, ये 50 है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूस होता ही है हमेशा। साइन की अगर मैंने आपसे बात की, ढंग से सुनिएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या करते हैं अपन? हाइपोटेन्यूस। अब जरा एक बात बताइए मेरे को, ढंग से ध्यान दीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा पूरा। देखो अभी ये 40 डिग्री है, तो ये ऐसा नजर आ रहा है। अगर मैं इसको 30 डिग्री बनाता तो ये हाइपोटेन्यूस ऐसे नजर आता। अगर मैं इसको 20 डिग्री बनाता तो हाइपोटेन्यूस ऐसे नजर आता। अगर इसको मैं 10 डिग्री बनाता तो ये हाइपोटेन्यूस ऐसे नजर आता। अगर मैं इसको 2 डिग्री बनाता तो ये हाइपोटेन्यूस ऐसे नजर आता। और अगर मैं इसको 0 डिग्री बनाता, अगर मैं साइन को 0 डिग्री बनाता, तो ये हाइपोटेन्यूस और बेस एक ही जगह पर आ जाते। साइन 0 डिग्री का मतलब क्या है बताइए? हाइपोटेन्यूस और बेस एक साथ हो गए हैं। ढंग से देखो, हाइपोटेन्यूस और बेस एक साथ हो गए हैं। तैयारी कैसी करना चाह रहे हो? डाउटफुल या कंफर्म पास होने वाली? तो फिर कंफर्म पास होने वाली के लिए तो कोई कसर मत छोड़ो। छोटी से छोटी बात जो एग्जाम में आ सकती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो कवरेज जरूर होना चाहिए। जिसके एग्जाम में कभी आने की संभावना नहीं है वो मैं नहीं लूंगा, बट ये बातें बहुत जरूरी है। जरा बोर्ड पे देखिएगा, हाइपोटेन्यूस और बेस अगर एक साथ हो जाएंगे, एक ही लाइन में हो जाएंगे, तो इस केस में आपका जो परपेंडिकुलर है वो 0 हो जाएगा। जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा और 0 में आप किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तो वो 0 आंसर देगा। क्या आंसर देगा बताइए? 0 आंसर देगा। इसीलिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है। इसीलिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। क्योंकि 0 डिग्री का मतलब है कि डिग्री में कम करता जा रहा हूं और फिर एक टाइम ऐसा आया कि हाइपोटेन्यूस किसके साथ मिल गया बताइए? बेस के साथ।
तो परपेंडिकुलर 0 हो गया। अब 0 में मैं किससे डिवाइड करूंगा तो ऐसा होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, ये साइन 0 तो 0 होता है, ये साइन 90 1 कैसे हो जाता है? और ऐसा ही फिर कॉस में हो जाएगा। एक मैं समझाता हूं, एक आप समझ जाओगे। बस एग्जाम में तो वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी एक बार पता होगा तो कोई बुराई नहीं है। देखो, आप एक बात बताइए मेरे को, ये मैंने आपके सामने 40 डिग्री बनाया, ये जो थीटा है ये 40 डिग्री है और ये ऐसा बनाया हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए, सारे के सारे लोग ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको 50 डिग्री बनाना चाहूं तो क्या मैं ऐसा बनाऊंगा बताओ? अगर मैं इसको 70 डिग्री बनाना चाहूं तो ऐसा बनाऊंगा बताइए? अगर मैं इसको 90 डिग्री बनाना चाहूं तो ऐसा बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा बताइए? तो ये क्या है? अरे ये हाइपोटेन्यूस ही तो है। तो ये वाला जो है वो हाइपोटेन्यूस है और 90 डिग्री मैंने बनाया तो स्ट्रेट ऊपर चला गया। और ये परपेंडिकुलर भी क्या हो गया बताइए? ये तो स्ट्रेट था ही था। तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए, आपस में बराबर हो गए। और साइन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस बराबर हो गए। और बराबर हो गए तो ऊपर और नीचे अगर बराबर संख्या है तो कट जाएगी, और कट जाएगी तो आंसर क्या देगी? 1 देगी। इसीलिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। अब एक और सवाल आएगा कि भाई ये ऐसे तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो ये अगर मैं बात करूं तो इंफिनिटी में जाकर के कहीं ना कहीं ये मैच होगा, और ये कहां मैच होगा इसका कोई अता पता नहीं होता, बस ऐसी मान्यता है। तो फिर ये आगे जाके इंफिनिटी में, इंफिनिटी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अनंत का किसी को पता ही नहीं है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ये 0 की बात हो गई, ये 1 की बात हो गई, अब -1 की बात करते हैं। ये 0 का जो मान है वो -1 कैसे हो जाता है? अरे माइनस माइनस कुछ नहीं होता, माइनस में आने का मतलब है केवल और केवल क्या हो गया? क्वाड्रेंट चेंज हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन माइनस में आ सकता है? कभी नहीं। अरे साइन तो छोड़ो, कुछ भी माइनस में नहीं आ सकता, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। क्या साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है? हां, वहां भी पॉजिटिव आता है। तो अगर ये -1 दिखाता है तो ये पक्की बात है कि साइन में, और पूरा पूरा 1 दिखा रहा है तो ये माइनस में है और 270 डिग्री है। कितना बताइए? 270 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। ये कहां जा रहा है बताइए? थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, वो भी 270 डिग्री पर, तब जाकर ये माइनस होगा। तो माइनस में अगर कोई वैल्यू निकल कर आती है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। वो माइनस का मतलब सिर्फ इतना सा है कि क्वाड्रेंट की बात है कि कौन सा रेशो किस क्वाड्रेंट में माइनस में आता है, तो वो अपने आप वहां पर माइनस में चला जाता है। उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से मैंने आपको बताने की कोशिश की साइन और कॉस के बारे में। अब जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो ये तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि साइन और कॉस की रेंज -1 से 1 के बीच में क्यों होती है। अब मैं टेन और कॉट की बात करता हूं। अगर मैं टेन और कॉट की बात करूं तो -इन्फिनिटी से लेकर के ये इंफिनिटी तक रहता है, -इन्फिनिटी से लेकर के ये इंफिनिटी तक रहता है। तो ये -इन्फिनिटी से लेकर के इंफिनिटी तक रेंज इसकी रहती है। और इसमें मैंने दोनों कवर कर लिए हैं, आपका टेन भी कवर कर लिया है, कॉट भी कवर कर लिया है। टेन और कॉट दोनों की बात हो रही है, -इन्फिनिटी से कहां तक बोला मैंने आपको? इंफिनिटी तक। ऐसा क्यों? इसके बारे में जरा सी बात करना जरूरी है। जरा ध्यान दीजिएगा, एक स्पेस पर अपन इसकी भी बात कर लेते हैं। देखो, ये आपके पास में वापस वही राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये आपका बेस है। बिल्कुल सही बात है। अब बात हो रही है टेन और कॉट की। अगर टेन की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और कॉट की अगर अपन बात करें तो क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा हो जाता है, क्योंकि टेन और कॉट में हाइपोटेन्यूस की जरूरत ही नहीं है। ये कहानियां शुरू में मैंने आपको सारी समझा रखी है। अब आप जरा देखिए, सिर्फ इस परपेंडिकुलर और इस बेस की बात हो रही है। आप ढंग से मेरी बात को सुनिएगा। सबसे छोटा ट्रिपलेट बताता हूं, 3 4 5। अगर ये 5 है तो ये 3 और 4 में से कुछ भी हो सकता है, और ये भी 3 और 4 में से कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि कौन सा परपेंडिकुलर और बेस में से बड़ा होगा, नहीं, कोई भी बड़ा हो सकता है। नियम ये जरूर है, क्या नियम है? कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये पक्की बात है कि साहब हाइपोटेन्यूस जो है वो सबसे बड़ी साइड होगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, वो तो मान ली बात। लेकिन उस हाइपोटेन्यूस के अलावा जो बच गया परपेंडिकुलर और बेस, उनमें कौन बड़ा होगा ये पता नहीं। अब आप एक बात बताओ मेरे को, ढंग से समझिएगा। अगर ये छोटा है, ढंग से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर ये छोटा है परपेंडिकुलर और ये बड़ा है,
अगर ये छोटा और ये बड़ा है तो आंसर 1 से कम आएगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे अपने साइन की बात की, हाइपोटेन्यूस बड़ा था, अगर ये छोटा है, जैसे ये 5 है और मान लो ये 10 है सपोज, तो 1/2 0.5 हो गया, 1 से कम आ गया। अगर ये छोटा है और ये बड़ा है तो आंसर क्या आएगा? अगर ये नीचे वाला बड़ा है तो आंसर 1 से कम आएगा। लेकिन अगर परपेंडिकुलर बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, जैसे 7/5, 7/5 1.4, तो 1 से बड़ा आ जाएगा। लेकिन इनका कोई और छोर नहीं है, अनंत तक जा सकते हैं। ये कितना भी बड़ा हो सकता है, ये कितना भी छोटा हो सकता है, ये कितना भी छोटा हो सकता है, ये कितना भी बड़ा हो सकता है। tan और cot का मैं ग्राफ से आपको समझा सकता हूं, लेकिन अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। अभी हम इतनी सी बात कर लेते हैं कि इनमें कोई भी इन दोनों के बीच में कोई लिमिट नहीं है। तो यहां पर ये -इन्फिनिटी से लेकर के और इंफिनिटी तक जाता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि ये इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जाता है, तो सिंपल tan और cot में 1 पावर के साथ तो मैंने क्वेश्चंस आते देखे नहीं। हां, स्क्वायर में बात करेंगे आगे और पावर में बात करेंगे तो थोड़ी बातें बनेंगी। और इसके साथ में अगर हम बात करें कुछ कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, जैसे 10 + cot स्क्वायर, 10 स्क्वायर + cot स्क्वायर, तो बात बनेगी। तो वो तब की तब अपन देखेंगे अभी लेटर ऑन। अभी तो इतनी बात है। तो अपन वापस आते हैं और मैंने यहां पर आपको कहा कि ये आपकी रेंज बनी tan और cot की। अब मैं sec और cosec की रेंज बताता हूं। sec और cosec याद रखिएगा, ये मैंने स्क्वायर नहीं किया है, मैंने क्यूब नहीं किया है, वो करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा, वो तो तुरंत हो जाएगा 2 मिनट में। ये समझ में आ गया? तो वो तो कुछ भी नहीं है। इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज भी -इन्फिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक है। तो रेंज के लिए यहां पर जरा देखिए, ढंग से समझिए ध्यान से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये -इन्फिनिटी से और इंफिनिटी तक है, बट लेकिन ढंग से समझ लीजिएगा, -1 से लेकर के 1 तक इसमें जो है तक शामिल नहीं है। -1 से लेकर 1 जो है वो शामिल नहीं है। एक और लाइन लिख सकते हैं, लेकिन -1 और 1 इसमें इंक्लूड है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि क्या सेक थीटा और कोसेक थीटा की रेंज जो है, इस रेंज में 0 आ सकता है? तो 0 अगर आप देखेंगे तो 0 नहीं आ सकता। 0 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो -1 और 1 के बीच में है। क्या इस रेंज में 0.7 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि वो -1 और 1 की रेंज में है। क्या इस रेंज में अगर मैं बात करूं 0.99 आ सकता है? नहीं आ सकता। ऐसा क्यों? इसके पीछे अगर मैं जाऊं तो आपको अभी एक ही लॉजिक समझा देता हूं, वो काफी होगा आपको समझने के लिए। एक बात बताइए, ये साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है। यानी कि जो कुछ साइन और कॉस में होता है उसका उल्टा सेक और कॉसेक में होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, साइन और कॉस की रेंज क्या है? इसकी रेंज है -1 से 1। तो चाहे कुछ भी हो जाए, सेक और कॉसेक की रेंज -1 से 1 के बीच में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये -1 आता है तो हम कर लेंगे, और 1 आता है तो भी हम कर लेंगे। भाई क्वेश्चंस आने तो मैं आपको और बता दूंगा, इतनी ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है कि और अपन इसकी बाल की खाल निकालें। उम्मीद करता हूं आप इतनी बात समझ पा रहे होंगे। तो अभी तक मैंने आपको बताया मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज कैसे होती है, और ये क्यों कैसे कहां से आता है। अब आज के सेशन में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, फिर अपन फॉर्मूलेस पर जाएंगे और कुछ जो मैंने कहा 5-6 तरह के प्रश्न है वो कंप्लीट करेंगे। जरा देखिएगा ध्यान से। देखो, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, पहले जरूरी होगा। साइन और कॉस को लेकर, tan और cot को लेकर, कॉसेक और सेक को लेकर, इनके जो आपस में बात करें एंगल के, अगर मैं बात करूं उसके कोण के जो कंपैरिजन है, उन कंपैरिजन को लेकर भी अक्सर एक प्रश्न आ जाता है। तो अपन को 10 मिनट लगेंगे, बट इस पार्ट को अपन इस मिनिमम मैक्सिमम में इंक्लूड करके चलते हैं, और उसके बाद फिर सिर्फ प्योर उसी की बात करेंगे। जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा सब लोग। एक बार जरा देखिए, अगर मैं साइन के ग्राफ की बात करूं, तो छोटी सी बात है, जरा ध्यान दीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा सभी लोग। अगर मैं आपको सिखाने के लिए बोलूं
कि साहब ये 90 डिग्री है, मैं माइनस नहीं दिखा रहा, पॉजिटिव में चल रहा हूं, ये 180 डिग्री है, ये मान लीजिए 270 डिग्री है और ये 360 डिग्री है। सब लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, अभी मैं केवल उसका फटाफट एप्लीकेशन करके और कुछ कंपैरिजन 3-4 क्वेश्चंस के करा के इस बात को खत्म करता हूं। लेकिन ये जरूरी बात है। देखो, मैंने आपको साइन के लिए बताया था कि सब साइन में ये होता है, ढंग से सुन लेना, क्योंकि मैं इस साइन के अंदर ही फिर कॉस डाल दूंगा, इसी ग्राफ के अंदर, दूसरा अलग से नहीं बनाऊंगा, इसी में बात करूंगा। ढंग से जरा देखना। अगर हमने साइन में बात की तो साइन में हमने बात की थी कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ओरिजिन है, जहां से शुरुआत है, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 90, 180 ऐसा है। 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो 0 डिग्री पर वैल्यू उसकी 0 यहीं पर होगी। एक बात बताइए, थोड़ा ऊपर अपन चलते हैं, ये अपन 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 से ऊपर तो जा नहीं सकती वैल्यू साइन की और कॉस दोनों की, और इसको -1 बोल देते हैं। तो 1 से ऊपर नहीं जा सकती और -1 से नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि इसकी रेंज मैंने अब आपको सिखाई थी कि -1 से लेकर के 1 के बीच में होती है। अब जरा देखो ध्यान से सारे के सारे लोग, अगर मैं यहां आपसे बात करूं तो 0 डिग्री पर यह 0 होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये साइन 90 डिग्री पर कितना होता है? साइन 90 डिग्री पर 1 होता है। साइन 90 डिग्री पर कितना होता है? 1 होता है। जरा ध्यान से देखिएगा मेरे साथ, 0 से लेकर 90 तक इसमें लगातार बढ़त होती है, 0 से 90 तक लगातार इसमें बढ़त होती है, और 90 से लेकर 180 तक यह लगातार गिरता है। लेकिन आपको याद होगा अगर, तो साइन 90 से 180 में सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और साइन और कॉसेक दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं। तो वैल्यू तो जरूर 1 से कम होती चली जाएगी। ढंग से सुन लीजिएगा, जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं आएगी आपको इन सब चीजों को लेकर के। और अगर वाकई में आपको फायदा मिलता है तो आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और जो नए स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे आप ही के फायदे के लिए बोल रहा हूं कि आप इसको सीक्वेंस में देखिएगा, तब जाकर मजा आएगा। ट्रिग्नोमेट्री को मैं करीब करीब मैंने बना लिया कि 28-30 सेशन से कम में नहीं हो पाया ये। पहले मैं सोच रहा था कम में करवा दूंगा, बट अच्छे से करने के लिए ऐसा चाहिए ही चाहिए। आप सीक्वेंस में देखें, खुद के नोट्स बनाएं, बार बार रिवाइज करें। मेरे को क्लास में काम करवाने में जो काम 40 मिनट में होता है मैं 50 मिनट में करवाता हूं। क्यों 10 मिनट एक्स्ट्रा लेता हूं? क्या मैं अपनी पर्सनल बात करता हूं? ऐसा हरगिज नहीं होता। मैं उसी चीज को थोड़ा डीप में जाता हूं, ताकि जो चीज आपको मैं यहां करवा दूं वो यहीं पर खत्म हो जाए। अब आपको मालूम है कि साइन छोटी छोटी बातें हैं, बट मैं वो सारी बातें बोलना चाहता हूं जो एग्जाम में आपके काम आती है। साइन 90 से लेकर 180 के बीच में गिरता रहा है, लेकिन है वो पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि 90 से 180 याद करो हर एंगल से, 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 होता है, और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पर 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर केवल बात करें सेक और कॉसेक, ये पॉजिटिव होते हैं, और फिर 360 डिग्री पर जाकर वो 0 बन जाता है, और आगे फिर पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि 360 के बाद वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस 180 के बाद अगर मैं बात करूं, ये 270 है, 270 पर मैं लगभग यहां बना लेता हूं इसको, तो लगभग यहां इसको मिलाएं अपन, तो ये जो जगह नजर आ रही है ये -1 वैल्यू है, ये जो भी है लगभग मैच करवा लो। ये 270 के नीचे क्या -1 है, तो 180 से 270 के बीच में आपके जो साइन है उसकी वैल्यू गिर रही है, और वो नेगेटिव में भी जा रही है। कहां जा रही है बताओ? नेगेटिव में जा रही है। और जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं आपसे यहां पर, तो इसके बाद में 270 से 360 तक ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और 360 के बाद में वो ऐसे ही टर्न लेते लेते घूमता रहेगा आगे तक। तो आपको ये समझ में आया कि ये जो ग्राफ मैंने बनाया वो साइन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? साइन का ग्राफ है। अगर मैं आपको समझाने के लिए यहीं पर और आप 1 मिनट अगर परमिट करो, 1 मिनट तो लगेगा, कोई बात नहीं, साइन को ऐसे रहने दो, इसमें आके अपन मिला देंगे। अभी एक बार अपन कॉस का अलग से बना लेते। देखो कॉस का ग्राफ, वरना क्या होगा, अपन कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। हां, दोनों का मिक्स करने में मैं उसी में मिक्स कर दूंगा, या इसमें उसको मिक्स कर दूंगा। जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगर मैं आपसे बात करूं, ये 90 डिग्री है, समझने की कोशिश कीजिएगा।
ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये 360 डिग्री है, 360 डिग्री है। अब जरा ढंग से समझना, ये जो कॉस का ग्राफ है ये 0 डिग्री पर 1 होता है और ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये आपका +1 होता है क्योंकि +1 से ऊपर जाता नहीं और -1 से नीचे जाता नहीं, ये आपको पता है। +1 से ऊपर नहीं जाता, -1 से नीचे नहीं जाता। अच्छा, अच्छी बात है। लेकिन ये 0 डिग्री पर तो 1 होता है, यानी इसकी शुरुआत यहां से होती है, इसकी शुरुआत यहां से होती है। और ये आपको मैंने अभी सिखाया कि कॉस 0 से 90 की तरफ गिरता है, डाउन साइड में जाता है। तो ये 0 से 90 की तरफ इस तरह से जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस को नेगेटिव होना पड़ेगा। और नेगेटिव होने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं ऐसा ही ये बना लेता हूं मार्का ताकि मैं इसको पॉइंट को मिला दूं। 90 से 180 तक, 90 से 180 तक ये इस तरह से जाएगा, उसके बाद 180 से, उसके बाद 180 से 270 तक इस तरह से जाएगा, और इसको मैं यहां मिला देता हूं वापस, और 270 से 360 ऐसे जाएगा, और ये आगे चलता रहेगा इसी तरह से। तो मैं यहां बात करूं, ये +1 है और ये -1 है, तो मैं यहां, ये आप देखिए 180 डिग्री पर ये क्या दिखाता है, -1 दिखाता है, जबकि वो 270 पे दिखा रहा था। देखो आप जरा, ये 270 पे सबसे नीचे दिखा रहा था। तो याद रखिएगा, साइन की सबसे कम वैल्यू 270 डिग्री पर होती है। यह भी एक प्रश्न बनता है, किस पर होती है, 270 पर होती है। और अगर आप क्वाड्रेंट की नॉलेज रखते हैं तो फिर इसमें तकलीफ कहीं नहीं आएगी, चाहे 270 कर दे चाहे 1050 कर दे, कुछ तकलीफ नहीं है, क्योंकि फिर हम प्लस माइनस करके क्वाड्रेंट में जो चाहे वो चेंजेस कर सकते हैं, जो मैं पहले ही सिखा चुका। इसकी सबसे कम वैल्यू कहां होती है, 180 डिग्री पर होती है, और 0 डिग्री पर ये 1 होता ही होता है। अब जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि साइन के साथ साथ कॉस को मैं यहां मिला देता हूं, साइन के साथ साथ मैं कॉस को यहां मिला देता हूं। जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग, मैं यहां पर पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि अपने को समझ में आए। जरा ध्यान दीजिएगा, अपन इसको रेड बना लेते हैं। देखो समझिएगा, कॉस में क्या किया था, अभी अपन ने यहां से शुरुआत की थी। कहां से शुरुआत की थी, क्योंकि 0 डिग्री पर वो 90 था और 90 तक वो घट रहा था। देखो ऐसा 90 तक वो घट रहा था, ऐसा ये 90 तक वो घट रहा था। 90 के बाद में 180 पर वो ऐसा जा रहा था यहां पर, तो ये 180 तक अगर मैं बात करूं तो 180 तक इस तरह से जा रहा था कि नहीं जा रहा था बताइए। अब आप देखिए 270 पर वो ऐसा जा रहा था, 270 तक वो इस तरह से जा रहा था, और 270 के बाद में 360 पर लगभग यहां पर वो ऐसा मिल रहा था, और ये ग्राफ बनाया था अपन ने कॉस का। अब कॉस के ग्राफ को लेकर के अगर मैं बातचीत करूं तो यहां पर इस पॉइंट पर अगर अपन देखें तो क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर ये दोनों मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर ये दोनों क्या हो रहे हैं भाई, मिल रहे हैं। और अगर हम यहां बातचीत करें, ध्यान दीजिएगा सबके सब लोग, तो इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं जरा ध्यान दीजिएगा एवरीबॉडी। बस 5 मिनट में साइन कॉस के ग्राफ की कहानी खत्म करते हैं। जरा देखो रिजल्ट ये निकलते हैं, मैंने लिखवा दिया, मैं बोल के बात कर रहा हूं, 0 डिग्री से 45, क्योंकि देखो साइन, ये येलो कलर में जो बनाया वो साइन है, येलो कलर में जो बनाया वो साइन है, रेड में जो बनाया वो कॉस है। ये वाला जो बनाया वो कॉस है, और ये जो बनाया वो क्या है बताइए, साइन है। अगर मैं यहां बात करूं आपसे, तो आप देखिए 0 से लेकर के 90 तक साइन बढ़ रहा है, यानी कि बेचारा पहले छोटा था, और कॉस घट रहा है, कॉस तो शुरू से ही तेज था। तो 0 से लेकर के 45 तक कौन बड़ा है बताइए, कॉस बड़ा है। 45 पर दोनों क्या है बताइए, कॉस और साइन बराबर है। और 45 से 90 की बात करेंगे तो कौन बड़ा होगा बताइए, कौन बड़ा होगा, साइन बड़ा होगा, क्योंकि उसके बाद में क्या होगा कि साइन तो 45 के बाद बढ़ रहा है, देखो येलो कलर में, तो वो तो बढ़ गया, जबकि कॉस गिर गया। तो 45 से ऊपर में जो होगा वो साइन बड़ा होना चाहिए। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अब मैं आपसे कुछ छोटी छोटी बातें पूछ लेता हूं, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखो कंपैरिजन केवल 3 तरह के आ सकते हैं, इनमें अगर कंपैरिजन के अपन को 5 मिनट लगेंगे, बट अपन ने जब इतना सब कुछ किया है तो अपन जरा सी बातचीत कंपैरिजन की कर लेते हैं। 3 तरह से कैसे आ सकते हैं साहब, एक साइन का साइन में कंपैरिजन करना, एक कॉस का कॉस में कंपैरिजन करना,
और एक साइन का कॉस में कंपैरिजन करना। अभी मैंने केवल साइन और कॉस की बात की है, लेटर ऑन मैं आपसे टेन और कॉट की बात भी करूंगा, और फिर मैंने जो आपको सारी वैरायटीज बताई है वो सारी बात करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा सबके सब। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं साइन सबसे छोटा 1 डिग्री, साइन सबसे छोटा 1 डिग्री और कॉस सबसे छोटा 1 डिग्री, सबसे छोटा। एक बार मैं बात करता हूं, अच्छा चलो एक बार अपन ऐसा करते हैं, साइन और साइन की बात करते हैं। एक बार अपन साइन और साइन की बात करते हैं, केवल साइन और साइन की। तो साइन 1 डिग्री की बात करूं मान लीजिए, और साइन 2 डिग्री की बात करूं। एक बार अपन सिर्फ साइन साइन की बात कर लेते हैं, कॉस कॉस की कर लेते हैं, फिर अपन आ जाएंगे आगे। अगर आपको पता है बहुत अच्छे से कि साइन बढ़ता है 0 से 90 तक, 0 से 90 तक साइन बढ़ता है, तो बढ़ता है जैसे जैसे एंगल बढ़ता है उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। इसका मतलब साइन 2 डिग्री बड़ा होना चाहिए, साइन 1 डिग्री छोटा होना चाहिए। साइन 0 डिग्री तो 0 होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, पूरा टेंशन दीजिएगा। अगर मैं साइन सपोज 57 डिग्री की बात करूं और यहां साइन सपोज 77 डिग्री की बात करूं, तो भी क्या होगा, तो भी जैसे जैसे साइन बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, मान भी बढ़ेगा। अच्छा, ये जरा इंपॉर्टेंट काम है, इस पर ध्यान दीजिएगा। साइन 92 डिग्री और यहां पर है साइन 97 डिग्री। अब आप ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा, मात खा जाएंगे, वरना इस बार उल्टा होगा। 92 बड़ा होगा और 97 छोटा होगा। 92 क्या होगा, बड़ा होगा, और 97 छोटा होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि साइन में आपको मालूम है कि 90 के बाद वो रहता तो पॉजिटिव है, 90 के बाद रहता तो पॉजिटिव है, लेकिन उसकी वैल्यू गिरती चली जाती है। तो 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में जैसे जैसे अपन एंगल को बढ़ाते हैं, 90 से 180 के बीच में उसकी वैल्यू गिरती चली जाती है। तो 92 बड़ा होगा और 97 छोटा होगा। अच्छा, एक बात बताइए, सारे लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या इस 92 को मैं, अगर आप ध्यान दें, सारे के सारे लोग ध्यान दीजिएगा, अगर इस साइन 92 को अगर आप 90 + 2 करेंगे तो कॉस में चेंज हो जाएगा। भाई 92, ढंग से समझ रहे हैं मेरी बात को, लेकिन मैं तो अभी बातचीत सारी साइन की कर रहा हूं, तो मैं साइन को कॉस में चेंज नहीं करना चाहता, तो 90 + 2 करूंगा तो कॉस में चेंज हो जाएगा। तो दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, दूसरा तरीका मेरे पास ये भी तो है कि 180 - 88 भी कर सकता हूं मैं, ये भी तो एक तरीका है। अगर मैं यहां बात करूं तो चाहूं तो 90 + 7 कर सकता हूं, या 180 माइनस में बात करूं तो 83 भी कर सकता हूं, यह भी तरीका है मेरे पास में। अच्छा, अगर ऐसा करूं तो फिर आपको पता है अच्छे से, अगर 180 है तो साइन का साइन ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में अगर मैं बात करूं, चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन कितना हो गया बताइए, 88। ये साइन 88 हो गया और ये साइन कितना हो गया, 83। अब आप मुझे बताइए, 0 से 90 के बीच में, मैं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए इतनी बातें कर रहा हूं, 0 से 90 के बीच में साइन का अगर डिग्री बड़ा है तो वैल्यू बड़ी होती है। 2 1 से बड़ा था, 77 57 से बड़ा था, तो ये 88 भी 83 से बड़ा होगा। बट असल में ये 88 और 83 नहीं दिया था, असल में आपको 92 और 97 दिया था, असल में आपको 92 और 97 दिया था। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। एक एग्जांपल में साइन का और लेना चाहता हूं, जैसे देखिए, ढंग से समझिएगा, मैं इधर लिख देता हूं, अपन इसको कॉस को हटाते, साइन की बात एक और कर लेते हैं, आखिरी थर्ड क्वाड्रेंट पे चलते हैं, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आपको मालूम है साइन नेगेटिव होता है। एक क्वाड्रेंट और, जैसे देखिए, साइन अगर मैं बात करूं 205 डिग्री, एक तरफ साइन 205 डिग्री और एक तरफ साइन 210 डिग्री है। अब कौन सा बड़ा है, अब कौन सा बड़ा है, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। देखो, थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, अगर अपन ग्राफ की वैल्यू की बात करें तो देखो, ये 90 तक चल रहा था, 90 से 180 चल रहा था, और 180 के बाद में नीचे जा रहा है, तो देखो 180 से वैल्यू तो बढ़ रही है इसकी, बट वो नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आपको कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की आ जाए तो सबसे आसान तरीका क्या है, आप बहुत आसानी से हर एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ला सकते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको मालूम है साइन बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगी, कॉस घटेगा तो वैल्यू, कॉस बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगी, यानी कि साइन बढ़ रहा है वैल्यू को भी बढ़ा रहा है, और कॉस बढ़ रहा है वैल्यू को घटा रहा है। बस अब यहां पर मैं बात करूं,
मैं चाहता हूं साइन का साइन रहे, क्योंकि मैं भी साइन समझा रहा हूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं 180 प्लस 25, और यहां मैं कह सकता हूं 180 प्लस 30। तो चूंकि 180 है, चूंकि 180 है तो 180 तो 180 ऐसा ही रहने वाला है। ढंग से सुनना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 180 है तो ये तो रहने वाला है, तो ये साइन क्या बनने वाला है बताइए 25 डिग्री, और ये साइन क्या बनने वाला है 30 डिग्री। अब इंपॉर्टेंट बात अब है, वो क्या है, अरे भाई ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। जब थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो tan और cot इन्हीं दो को अधिकार है, tan और cot इन्हीं दो को अधिकार है क्या होने का, पॉजिटिव होने का। तो इनको नेगेटिव होना पड़ेगा, इनको क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। अरे मुझे इतना सा बता दो, जब ये पॉजिटिव होते थे तो क्या होता था, साइन डिग्री में बड़ा तो बड़ा होता था, तो अब बड़ा बड़ा कैसे हो जाएगा, अब तो बड़ा छोटा हो जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, साइन 205 बड़ा है और साइन 210 क्या है बताइए, छोटा है। उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ पा रहे। तो ये कंपैरिजन मैंने आपको बताया सिर्फ साइन को लेकर के। अगर मैं सिर्फ कॉस को लेकर आपसे बात करूं, तो कॉस 1 डिग्री की बात करूं और मान लीजिए कॉस 5 डिग्री की बात करूं, तो आपको मालूम है मैंने पहले ही बोला आपको, अगर कॉस, देखो अभी बात की साइन की, अब बात कर रहे हैं कॉस की, फिर बात करेंगे साइन और कॉस दोनों की। जरा ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम है कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू ज्यादा होती है और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कम होती है। साइन डिग्री बढ़ने के साथ बढ़ता है, कॉस डिग्री बढ़ने के साथ गिरता है, यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है। बताइए है कि नहीं, कॉस 1 डिग्री बड़ा है, कॉस 5 डिग्री छोटा है, कॉस 0 डिग्री 1 है, जबकि कॉस 90 डिग्री 0 है। अगर मैं आपसे बातचीत करूं, मान लीजिए थोड़ा और आगे बढ़े, सपोज कॉस 97 डिग्री की बात करें अपन और कॉस सपोज 93 डिग्री की बात करें। ध्यान दीजिएगा, वैसे देखा जाए तो 90 से 180 के बीच में साइन और कॉस दोनों की वैल्यू गिरती है, दोनों की ही वैल्यू गिरती है। मैंने आपको ग्राफ में भी सिखाने की कोशिश की, गिरती है मतलब ये डिग्री बढ़ रहा है, तो ये बड़ा नहीं बल्कि क्या बताइए, छोटा है। लेकिन अगर मैं आपको एक बार इसको सिखाना चाहूं तो एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, कहीं भी अटक जाएं, फंस जाएं, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, सारी चीजों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाओ। क्यों ले जाओ, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब मैं यहां चाहूं तो cos 90 प्लस 7 भी कर सकता हूं, तो 90 प्लस 7 करने से लेकिन ये cos साइन में बदल जाएगा, जबकि मैं अभी बातचीत केवल और केवल cos की करना चाहता हूं, साइन लाना ही नहीं चाहता। तो मैं क्या करूं, इसमें बजाय 90 प्लस 7 करने के 180 माइनस मैं 83 कर सकता हूं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो भी बात वही बनेगी, चाहे 90 प्लस 7 करूं चाहे 180 माइनस 83 करूं। इसी तरह से यहां पर भी मैं बात करूं तो चाहूं तो 90 प्लस 3 कर सकता हूं या 180 माइनस 87 भी कर सकता हूं, एक ही बात है। अगर हम यहां बात करें तो ये cos 83 है, ये cos 83 और ये cos 87 है, लेकिन सावधान ध्यान दीजिएगा, ये 180 माइनस है यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। आप एक बात बताइए, मैंने आपसे कहा cos जैसे जैसे बढ़ता है वैल्यू गिरती है, वैल्यू क्या होती है, गिरती है। अब यहां पर माइनस है तो बढ़नी चाहिए, यानी कि ये वाला पार्ट बड़ा होना चाहिए। हमें इतनी जरूरत ही नहीं थी, हम ऑलरेडी ये बात कर चुके कि cos 93 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए cos 97 से। अगर मैं बात करूं इसी तरह से आप आगे तक भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए cos आप 180 से ऊपर लेके चले जाओ 205 डिग्री और cos मान लीजिए 215 डिग्री, तो आपको मालूम है इसे मैं क्या कह सकता हूं, 180 प्लस क्या बोलिए 25, और मैं इसे क्या बोल सकता हूं 180 प्लस क्या बताइए 35। यहां पर मैं बात करूं तो 180 का मतलब देखो आपको समझाने के लिए, वरना तो हम सीधे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, बट एक दो बार ऐसा करेंगे तो फायदा होगा आपको। अगर मैं बात करूं यहां पर तो ये cos 180 का मतलब ये कि आपको cos में ही चाहिए, तो ये cos 25 नजर आता है और ये cos 35 नजर आता है। लेकिन ये चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने अभी आपको बताया केवल tan और cot को अधिकार है पॉजिटिव होने का। आपको पता है कि cos बढ़ता है तो अपनी वैल्यू को गिराता है, अब यहां बढ़ेगा तो वैल्यू को बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस में है। भाई माइनस में आप उल्टा करेंगे, जो प्लस में होता है उसकी जगह पर आप उल्टा करेंगे। अब बस आज का आखिरी एक काम और कर लेते हम।
अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं साइन और कॉस के अंदर। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे मान लीजिए कहूं साइन 5 डिग्री और कॉस 5 डिग्री, तो ये तो आपको पहले ही पता है, ये तो मैंने अभी बता ही दिया कि 0 से 45 के बीच में कॉस बड़ा है। 0 से 45 के बीच में क्या है, कॉस बड़ा है, क्योंकि वो तो शुरू 1 से होता है, तो कॉस बड़ा है, तो यहां पर कॉस बड़ा होना चाहिए। अगर ये साइन 55 होता और ये कॉस 55 होता, तो 45 से ऊपर कॉस नहीं बल्कि क्या है बताइए, साइन बड़ा है। और अगर मैं 45 की बात करूं तो साइन 45 और कॉस 45 आपस में बराबर हैं। कहीं अटक जाएं, फंस जाएं, तो आप कहीं पर भी साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से, और इनको सबको सेम क्वाड्रेंट में ला सकते हैं। थोड़ी कोशिश करके देखिएगा तो आपको मजा आएगा। उम्मीद करता हूं सेशन में आपको फायदा मिला बहुत। अगर वाकई में फायदा मिला तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करें। कमेंट करके आप अपनी राय भी दे सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आपके साथ ही रहेंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।